और अब बात करेंगे हरदा में मचे हाहाकार की, क्योंकि हरदा हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके वाली जगह पर राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। हरदा ब्लास्ट के मामले में हाई लेवल जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। फैक्ट्री मालिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 200 के करीब लोग घायल हैं, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए। खुद पूरे घटनाक्रम के ऊपर लगातार मॉनिटरिंग उनके द्वारा की जा रही है और उनकी प्रतिक्रिया भी कल हादसे के बाद में सामने आई थी, जहां पर वे बताते हुए नजर आए कि 11 लोगों की दुखद मौत इस पूरे घटनाक्रम में हुई है और इस बीच अभी भी राहत बचाव का कार्य जारी है। बड़ी बात यह कि आसपास जो घर थे उनमें भी कंपन महसूस की गई। कई किलोमीटर तक जो ब्लास्ट हुआ उसकी कंपन महसूस हुई, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। सभी आई विटनेस जो चश्मदीद मौजूद थे उनके द्वारा कहा गया कि कंपन महसूस हुई और उनके घरों के शीशे भी टूटे हैं। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाके का यह पूरा मामला है। आज हरदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। आज विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और उसके तुरंत बाद हरदा में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं जायजा लेने के लिए। हरदा में पीड़ितों के साथ में मुलाकात भी सीएम मोहन यादव करने वाले हैं। राहत और बचाव कार्य की खुद मॉनिटरिंग उनके द्वारा लगातार कल से की जा रही है। कल का ये पूरा हादसा है, वीडियोस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फिलहाल हरदा में हाहाकार मचा हुआ है। हादसे में 11 लोगों की मौत और करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आप सुनिए जरा। मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में जो भी घायल है और करीब करीब सभी होश में 2 का ऑपरेशन चल रहे हैं। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं और इस संबंध में अभी भी जहाँ घटना घटी वहाँ रेस्क्यू चल ही रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। मैंने अभी 5 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी वीसी ली है और इस प्रकार की जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती है उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ। एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। तो देखिए, फिलहाल लगातार मॉनिटरिंग इस पूरे हादसे की जा रही है। फिलहाल हरदा में हादसे की भयावहता के 5 वीडियोज सामने आए हैं और ये 5 वीडियोज आपकी स्क्रीन पर आसमान में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा होगा। ये ठीक उस वक्त का वीडियो, पहला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर जब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग ही आग नजर आई और धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में छाया नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है, मलबे में पूरी की पूरी फैक्ट्री तब्दील हो गई। ये सुबह की तस्वीरें हैं जो सुबह सामने आई। हालांकि राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है और इसके बाद आसपास की सड़कों पर भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि कई किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट की कंपन महसूस की गई, मानो भूकंप आया हो। इस वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आसपास के घरों के शीशे भी टूटे हैं। बाइक और स्कूटी छोड़कर लोग भागने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कुछ हो रहा है और धुएं का गुब्बार आसमान में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है हादसा कितने बड़े स्तर पर हुआ है। इस बीच अस्पताल में लगभग 200 क्योंकि लोग घायल हुए हैं, उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोग इनमें से गंभीर रूप से घायल हैं। अलग अलग तरीके से यहां पर रेफर भी किया गया है। किसी को इंदौर रेफर किया गया, किसी को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया। अस्पताल में जख्मियों का तांता लगा हुआ देखने को मिला और उसी के बाद में आज अस्पताल में तमाम जो घायल हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अवैध तरीके से लोग पटाखों को स्टोर भी कर रहे थे आसपास के घरों में। फिलहाल जांच पड़ताल के लिए जहां एक टीम गठित कर दी गई है, हाई लेवल जांच पड़ताल लगातार पूरे हादसे की जारी है। हरदा ब्लास्ट से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें ब्लास्ट के बाद खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद आज वो पहुंचने वाले हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं क्या कुछ मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ। पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। अखिलेश ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अखिलेश, आप तो हॉस्पिटल में भी गए थे, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के अपनों के ऊपर बीत रही है, लोग किस तरीके से परेशानी में है। इस सब के बाद में कब तक डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और अभी मौजूदा अपडेट क्या कुछ है?
देखिए साक्षी, सीएम के पहुंचने का अगर मैं जिक्र करूं तो तकरीबन 2:25 पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम वहां का है। अभी विधानसभा की कार्रवाई में वो शामिल हो और उसके बाद पार्टी का एक कार्यक्रम है, उसके बाद वो जाएंगे। दूसरी बात, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो जो मौत का आंकड़ा भी 11 ही है और कई जो पेशेंट थे उनको डिस्चार्ज किया गया है। 95 संख्या बताई जा रही जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो मलबा हटाने का काम चल रहा है वहां पर, उसमें जो अहम कड़ी है वो बेसमेंट है, वो 3 मंजिला इमारत है। उसमें कितने लोग मौजूद थे उसको लेकर संशय की स्थिति है, क्योंकि वाराणसी की जो टीम है उसी बेसमेंट की तरफ अब आगे बढ़ रही है और यहाँ अंदेशा यह है कि कई लोग फंसे हो सकते हैं। इसको लेकर अभी कोई क्लियर बात सामने नहीं आ रही। लेकिन जो पिछला मलबा जो कल 20 घंटे से लगातार हटाया गया, उसमें अब कोई बॉडी नहीं मिली है। जो 3 मंजिला बेसमेंट है जिसमें लोग पाली के हिसाब से काम करते थे, उस बिल्डिंग को लेकर जरूर थोड़ी सी अभी एक संशय के बादल गहराए हुए हैं। फ्री में मुफ्त इलाज तो तमाम जो जख्मी लोग हैं, घायलों को इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। उस बीच क्या किसी तरीके की राहत राशि या बचाव राशि की घोषणा कुछ की गई है, या सरकार के सिवाय और सरकार क्या कुछ सहायता करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी सहायता का ऐलान किया गया 2,50,000 का। मुख्यमंत्री की तरफ से भी 4 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ फ्री इलाज की भी बात की गई है। ये राहत राशि के वितरण का काम बाद में होगा, लेकिन जो जिन्होंने अपनों को खो दिया उनको 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। वहीं एनजीटी ने 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है, क्योंकि एक तरह से एनजीटी के नियमों का अवहेलना की गई तो मालिक से वसूले जाएंगे। तो जो राजू अग्रवाल है और उनका जो भाई है सोमेश अग्रवाल, उसकी गिरफ्तारी कल हो चुकी है। भागने की फिराक में था, दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था और राजगढ़ जिले के सारंगपुर में उसको हिरासत में लेकर उसको वापस हरदा लाया गया है। तो चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे पहली सरकार की प्राथमिकता है लोगों को बेहतर इलाज मिले और राहत राशि का जो वितरण है वो 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। जी अच्छा अखिलेश, ये भी कहा जा रहा है कि लोग अवैध तरीके से पटाखों को स्टोर कर रहे थे जो आसपास में घर थे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और जो मालिक अरेस्ट किया गया है, साथ साथ में कुल मिलाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ जानकारी उनसे एकत्रित हो पाई है पुलिस के द्वारा? देखिए, लंबे वक्त से यहाँ पर ये फैक्ट्री का संचालन कर रहा था और रसूखदार है और जो राजनीतिक उसकी एक तरह से रसूखियात भी बहुत है और जो पूर्व मंत्री हैं, इलाके के पूर्व विधायक हैं, उनसे बहुत अच्छे उसके रिश्ते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आसपास के घर हैं, 100 से ज़्यादा घर वहाँ पर हैं, उनमें से कई मजदूर ही थे जिनके वो घर थे जो इस फैक्ट्री में काम करते थे। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ गोडाउन्स के तौर पर भी इन घरों का इस्तेमाल वो करता था। हालांकि जो हमने आंखों से देखा तो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये पूरे फैक्ट्री लगी हुई थी और जो सुतली बम होते हैं, जो बड़े बड़े सुतली बम थे, अगर वो एक साथ फटे तो जिस तरह से लोगों ने महसूस हुई कि 4-4 किलोमीटर दूर तक झटके तक महसूस किए गए, तो उस तरह की इंटेंसिटी थी। तो कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी उससे पूछताछ की जा रही है, राजू अग्रवाल और सोमेश से। और जो जानकारी आई है कि 1 महीने पहले इस पूरी फैक्ट्री को अनफिट करार दिया गया था। उसके बाद राजू ने तिकड़म लगाकर, सियासी जुगाड़ लगाकर अपने भाई के नाम पर एक तरह से इस फैक्ट्री को फिर से चलाने का लाइसेंस ले लिया। और जो इलाके के लोग हैं, जो हम बात जिनसे की कल, वो ये बता रहे थे कि देखिए इस फैक्ट्री के अंदर आम लोगों की एंट्री बैन थी, चाहे पुलिस के लोग हों या प्रशासन के लोग हों या पत्रकार, उनको जाने नहीं दिया जाता था। तो किस तरह से चीजें अपने चंगुल में वो रखता था, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी मतलब बहुत सारी चीजें। एक चीज साक्षी में और जोड़ दूं कि कुछ बच्चों के भी मिस होने कुछ बच्चों के भी मिस होने की बात सामने आ रही है। 20 से 22 बच्चे अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो उनको लेकर भी संशय के बादल गहरा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 10 से 12 साल के बच्चे भी, कई तो मजदूरों जो महिलाएं थी उनके साथ जाते थे, कुछ मजदूरी भी वहां पर करते थे। तो उनको लेकर कुछ अपडेट की इंतजार किया जा रहा है। जी ठीक है अखिलेश, जानकारी आपने दी। फिलहाल मामला सुलझते हुए नजर नहीं आ रहा है, कई सारे पेच इस मामले में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।